और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त सांसद राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं मनमोहन सिंह के आपसे ये आवास। जानना और समझना भी चाहूंगा, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच के रिलेशंस को लेकर उस दौर में आपने कई बार खबरें की होंगी, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती थी? और मनमोहन सिंह ने कई बार जिक्र किया है इस बात का कि उनकी जो लॉयल्टी है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है और इसीलिए चाहे वो नरसिम्हा राव उन्हें लेकर आए राजनीति में, लेकिन उसके बाद वो सोनिया गांधी के भी उतने ही विश्वस्त सिपा सलाहकार रहे और शायद यही बड़ी वजह थी कि उनका चुनाव जो है वो किया गया 2004 में प्रधानमंत्री पद के लिए। देखिए, ऐसे प्रधानमंत्री जिसके बारे में कहा जाता कि एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि हमें एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से जो आर्थिक सुधार की नींव जो कि 1991 में वित्त मंत्री के रूप में रखी, उसका आप देख सकते हैं कि आज जो भारत की जो तस्वीर है आर्थिक सुधार के दृष्टिकोण से, वो जो नींव रखी थी डॉक्टर साहब ने रखी थी। और निर्णय लेने में जो एफडीआई की बात करें, चाहे आप आरटीआई की बात कीजिए, आप जो है मनरेगा हो गया, पहले नरेगा था, तो ये तमाम चीजें थी जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने आर्थिक सुधार की गति को बढ़ाई थी जब देश जो है आर्थिक विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था। लेकिन जिस तरह से आपने बात जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जब 2004 में बने थे, जब परिणाम आया था तो हम लोग 4-5 दिन हम लोग 10 जनपद, जो कि अभी जहां की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का आवास है, और 24 अकबर रोड, मतलब सारे मीडिया हाउस, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस वहीं पर जमघट लगा रहता था। और वहां पर लगातार ये जो सांसद जीत कर आए थे या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से लगातार गुहार लगाते थे कि नहीं, आप प्रधानमंत्री बनिए। और नटवर सिंह की, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की बुक, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे इस पे पूरा डिटेल जिक्र किया है चंदन की आखिरकार कैसे सोनिया गांधी को जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगातार कांग्रेस के नेता, बड़े नेता जोर दे रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने बुक में साफ तौर पे कहा कि उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका के साथ जो है राजीव गांधी के समाधि पर जाती हैं और उसके बाद आती हैं और बैठक होता है कांग्रेस संसदीय दल का, और उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का जो है घोषणा की जाती है। सभी लोग हक्के बक्के रहते हैं। लेकिन ये सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी जानती थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह में वो खूबियां हैं जो कि जो है जिस तरह से भारत को आगे ले जाना है, और उसके लिए अगर कोई व्यक्ति है आर्थिक सुधार, एक गैर राजनीतिक व्यक्ति, कोई उसकी राजनीतिक मंसूबा नहीं, तो ये बड़ी बात थी जिसको लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने उनको जो है प्रधानमंत्री के तौर पर जो है चुना था। राकेश सर, एक और किताब जिसका जिक्र चूंकि आपने किया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो खुद को कहते थे। ये किताब जो संजय बारू, जो उनकी मीडिया सलाहकार है, उन्होंने जब लिखी, तस्वीरों में एक बार मैं दर्शकों को बता दूं, मनमोहन सिंह की पत्नी भी आपको नजर आ रही हैं, गमगीन पूरा परिवार, और एक एक करके तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब, जिसमें जिक्र पूरे उस कार्यकाल का रहता है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और कई ऐसे मौके आए मनमोहन सिंह के सामने जहां पार्टी के ऊपर से भी जो प्रेशर है उनके ऊपर था, और वो जो न्यूक्लियर डील जो 2008 में भारत और अमेरिका के बीच हुई, जिस न्यूक्लियर डील को लेकर कांग्रेस को धमकी दे दी थी लेफ्ट ने कि अगर ये डील होती है तो हम गठबंधन जो है वो तोड़ देंगे, सरकार गिरा देंगे। लेकिन मनमोहन सिंह की वो दृढ़ इच्छा थी। लेकिन ये तस्वीरें मैं इंपॉर्टेंट है वो दिखा रहा हूं। मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, को इस वक्त तिरंगे झंडे में जो है वो लपेटा जा रहा है। उनके पार्थिव शरीर के ठीक ऊपर जिस बॉक्स में उन्हें रखा गया है उसे तिरंगे झंडे से लपेटा जा रहा है, और ये राजकीय सम्मान, राजकीय प्रोटोकॉल है। पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते ये सम्मान जो है वो उन्हें दिया जा रहा है। और जानकारी ये भी है कि कल पूरे
राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार राजघाट के पास जो है वो किया जाएगा। राकेश सर, हम न्यूक्लियर डील की बात कर रहे थे, जब लेफ्ट ने कांग्रेस को धमकी दे दी थी कि वो गठबंधन से अपने आप को पीछे खींच लेगी, और तब मनमोहन सिंह ने जो एक फर्म स्टैंड लिया कि ये जो डील है ये भारत की बेहतरी के लिए है और इससे वो पीछे नहीं हटेंगे, और फिर जिस तरीके से अमर सिंह के साथ उन्होंने संपर्क स्थापित करते हुए समाजवादी पार्टी ने इस पूरी डील के मुद्दे पर जब सदन में वोटिंग हुई तो सरकार का साथ दिया, ये कहीं ना कहीं दर्शाता था कि उनके लिए जो पार्टी हित है उससे ऊपर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश के हित को रखा। नेशनल लीडर के बाद के पास जो इंटीग्रिटी है किस तरह से है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कि न्यूक्लियर डील को लेकर एक निर्णय ले लिया था और निर्णय से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि वामपंथी जो लेफ्ट पार्टी थी उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर आप इसको आगे बढ़ते हैं तो समर्थन वापस लेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी का समर्थन, और उसमें अमर सिंह, क्योंकि उस 7-8 दिन जो है हम लोग भी जो है 12 से 16 घंटा तक लगातार हम लोग फील्ड में रहते थे, उस समय जमीनी तौर पर कवर करते थे, चाहे अमर सिंह के घर पर हो जो कि लोधी स्टेट उनका आवास था, 10 जनपद। तो ये जो केंद्र था डॉक्टर मनमोहन सिंह के यहाँ बैठक जो कि उस समय अभी 7 LKM कहा जाता है, उस समय जो है 7 RCR के नाम से जाना जाता था, तो लगातार बैठकों का दौर, और ऐसी स्थिति में आखिरकार देखा कि आपको न्यूक्लियर डील को उन्होंने किस तरह से थ्रू कराया, तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर। और आपने जिक्र भी किया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की जो बुक है उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है, और उसमें